और अब बात होगी शेयर बाजार की। रजत जी बिल्कुल, मुद्दा ये है कि साल 2016 का अंत हो रहा है, 2017 शुरू होगा और ये 2017 बाजार के लिहाज से कैसा रह सकता है, बाजार के सितारे क्या कहते हैं। देश के मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कि अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इंडियन मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी का प्रदर्शन कैसे रह सकता है। बेजान दारूवाला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दारूवाला साहब, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए और जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नववर्ष पे आप दर्शकों से क्या कहेंगे? आप सब आराम से बोलेंगे, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। इसमें मुट्ठी में आप पूरे आ गए हैं और मुट्ठी से मेरा दिल में आ गए हैं और दिल से मेरा दिमाग से आ गए हैं, आपका शरीर में आ गए हैं और आखिर मेरा आत्मा में आ गए हैं। ये गणेश जी है, इसकी स्थापना में हमारा हाथ है, ये हमारा शुभ भाग्य है। तो गणेश जी का नाम से, अल्लाह मियाँ का नाम से, क्राइस्ट का नाम से हम आपको डबल ट्रबल 5 गुना आशीर्वाद देते हैं। सुखी रहो। लेकिन सर, अब मुद्दा यह है कि 2017 कैसा रह सकता है आपके हिसाब से, ग्रह दिशा कैसी रहेगी? सबसे बड़ी बात हम पहले कहते हैं, मेरी आंख से आंख मिलाओ, तरम पम 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 पम। 2018 में हैप्पीनेस का कोटा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चों? हैप्पीनेस का कोटा 2018 में बढ़ेगा। तो 2018 में बढ़ेगा तो 2017 से शुरू तो होगा नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। तो आप पूछेंगे दारूवाला कब से बढ़ेगा? तो ये मैं कहता हूँ आराम से, बहुत आराम से। देखो कितना हम रिलैक्स है। तरम पम पम फरवरी से शुरू होता है, फरवरी से शुरू होता है, फिर आएगा जून, फिर आएगा अक्टूबर। फरवरी, जून, अक्टूबर में मोदी मैदान मार जाएगा। चलिए, यानी कि 2017 फरवरी से अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा और फरवरी 2017 में ही बजट है। ये बताइए 2017 का साल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रह सकता है? अपन इंडिया में मानते हैं ज्योतिषी का महीना, ज्योत का महीना लाइट और इसका महीना ईश्वर। तो ईश्वर का ये प्रकाश होता है, मगर हम कबूल करते हैं कभी कभी रॉन्ग भी जा सकते हैं भाई, इसमें क्या शर्म है। मगर हमारा हिसाब से दुनिया का कल्याण, इंडिया का कल्याण होगा। और मोदी का लिए हम इतना ही कहेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोदी अच्छा है, सुखी रहो। मनी का करेगा, सुखी रहो। मगर हमारा हिसाब से मोदी का किस्मत में गंगा मैया को साफ करने का है। मोदी का किस्मत में, फिर से कहता हूँ, गंगा मैया को साफ करने का है। और गंगा मैया का महीना ही प्रकृति। सबसे पहले साइंस कहता है ये दुनिया में प्रकृति हुई थी, फिर भगवान आए। तो ये मोदी का किस्मत में गंगा मैया को साफ करने का है। और कमाल की बात है, ये तो गजब की, मोदी की जन्म तारीख है सितंबर 17 और अश्विन जो अभी बॉलिंग में नंबर 1 है उसका भी बर्थडे है सितंबर 17। इसका महीना ये नहीं कि सब के सब सितंबर 17 उस्ताद है, मगर ये कमाल की बात है कि मोदी और अश्विन दोनों तरम पम 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 से जाते हैं। चलिए, लेकिन सर ये जो दुनिया है उसमें इस समय बहुत सारी टेंशन्स बढ़ गई हैं। क्या 2017 में कुछ कम होंगी, पूरी दुनिया में खुशहाली लौटेगी, ये बताएं। 2018, हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, याद रखना। बायो फार्मेटिकल्स, क्या कहता हूँ बच्चों, बायो फार्मेटिकल्स का ज़माना आ गया है। और बायो फार्मेटिकल्स 2017 से 2020
ये रामबाण है। बायो केमिकल्स वो रामबाण है। इससे अक्की दुनिया का बहुत फ़ायदा होगा। फिर ट्रांसपोर्ट से भी फ़ायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी फ़ायदा होगा, टैक्स लेवल कम करने से भी फ़ायदा होगा। हाँ, और ये क्लाइमेट चेंज है, वहाँ भी क्लाइमेट को अपन कंट्रोल कर सकेंगे। साफ सफाई बहुत अच्छी बात है। अब साफ सफाई, क्योंकि हर धर्म में कहता है कि आपको पवित्र तो होना ही चाहिए। कौन धर्म पवित्र कब होंगे, इतने साफ सफाई, ये सब बात हमें बहुत 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 पसंद है। हाँ, हमको लगता है ये 2018 में क्या होगा, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का कोटा बढ़ जाएगा। चलिए, यानी कि खुशहाली कहीं ना कहीं लौटेगी 2017 में। लेकिन मिस्टर दारूवाला, एक इम्पॉर्टेंट अब मुद्दा ये है कि यूपी के चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक हैं। मोदी सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। एक तो ये बताएं कि ये जो चुनाव होंगे इसमें परचम लहराएगा किसका, मोदी का या फिर अखिलेश का? हमें इलेक्शन में बेटा, हम सीधे इलेक्शन में हम बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है। हमें नहीं खबर है तो हमको कहना चाहिए कि हमें नहीं खबर है। हम भोले हैं बेटा, हम तो जो जानते हैं इतना ही कह सकते हैं। मगर मोदी आएगा, मगर इलेक्शन में वो, हाँ, वो मलायम का लड़का है रे, इसका नाम क्या है, यशवंत नाम है, अखिलेश। अरे मलायम, वो बिहार का कौन सा प्राइम मिनिस्टर है वो, और वो बाप बेटा कौन सा लड़ते हैं अभी जी। अरे बाप रे बाप, वो मलायम को यादव का लिए मुझे कहता है कि यादव का जो छोटा बच्चा है वो मुझे पसंद है। एक दो है, बाप है और बेटे हैं, उसमें मुझे जास्ती पसंद छोटा बाबा है, इतना हम कह सकते हैं। चलिए, अखिलेश यादव आपको पसंद है। लेकिन ओवरऑल सर, जो 2016 की सबसे बड़ी खबर थी वो थी सर्जिकल स्ट्राइक, और ये अचानक हुई, किसी को भनक नहीं लगी। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहेंगे 2017 में? ये सारा कमाल की बात है, ये गजब। नवाब शरीफ दिसंबर 25, वाजपेयी दिसंबर 25, रतन टाटा और धीरू अंबानी दिसंबर 28, जीना, ये सब दिसंबर 20 से जनवरी 20 में जीना का जन्म, नवाज शरीफ का जन्म, वाजपेयी का जन्म, फिर वो जेटली का जन्म। तो ये जो 10 दिन है दिसंबर 20 से जनवरी 1 में, इसमें सब बड़े बड़े लोग हैं। हमको लगता है, हम रॉन्ग भी जा सकते हैं, कि हमको लगता है नवाज शरीफ पे, हमको लगता है भाई रॉन्ग जा कि इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, ये हम कहते हैं। हमने कहा, हम अल्लाह मियाँ तो है ही नहीं, मगर हमको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ बुरा नहीं है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो कैप्रिकॉर्न है, और वो बिजनेसमैन जो करते हैं वो हमेशा सुलह करते हैं, क्योंकि सुलह में ही मज़ा है। ये भाई मेरा तो हमको लगता है कि हमको लगता है कि अच्छा रहेगा हमको, और 2018 में तो अवश्य अच्छा रहेगा। चलिए, संबंध बेहतर हो सकते हैं दोनों ही देशों के। लेकिन सर, जो बहुत बड़ा ट्रिगर शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग ट्रैक कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट ट्रैक कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए तो ट्रिगर है ही, वो है जीएसटी। क्या लगता है आपको कि अप्रैल से लागू हो जाएगा? अप्रैल से नहीं, लेकिन जून से तो लागू करेगी ऐसा लगता है। अप्रैल हो, क्योंकि भाई जोशी, फिर से कहता हो, जोशी भगवान नहीं है, मगर करीब करीब आता है, क्योंकि अपन लोग ज्योतिषी का महीना, लाइट ऑफ गॉड, अप्रैल नहीं तो जून, ये इसमें लागू करने का चांसेस जास्ती है। और सुनो भाई, ये भी कमाल की बात है कि ये आपको जरा दिखाना है, ये नंबर है नंबर 17, ये टेरर कार्ड है। ये मोदी का भी नंबर है 17 कि जो पानी पृथ्वी में डालता है। अश्विन का भी नंबर है 17, मार्कर ऑफ जर्मनी का भी नंबर है 17, मोहम्मद अली का भी नंबर है 17, और मिशेल ओबामा की बीवी
ये सब लोग का यही नंबर है। ये कमाल की बात है। ये मेरी रिसर्च है। ये मैं क्या करता है, पानी डालता है ज़मीन के ऊपर। हाँ, हाथ जरा हिलेगा, 86 है, तो इसका महीना हम ये करते हैं। आप फिर से कहता हूँ, मानो या न मानो, आपकी खुशी। हम कहते हैं बंधन मुक्त। आप मुझे गाली भी दे सकते हो प्यार से, और हम आप मुझे गाली देंगे तो फिर हम आपको डबल बच्ची करेंगे, मेरी जान, ऐसा। मगर ये टैरोट कार्ड का हिसाब से नंबर 17 में दम तो है। अच्छा दारोगा साहब, ये बताएं कि इस साल की सबसे बड़ी खबर थी वो टाटा ग्रुप के ऊपर ही थी। टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के बीच जो जंग हुई, उसका अंत कहीं दिख नहीं रहा है सर। क्या रतन टाटा जीतेंगे या फिर साइरस मिस्त्री, आपके हिसाब से? रतन टाटा का जन्म दिसंबर 28 को है और साइरस का जन्म जुलाई 4 को है। दोनों बहुत अच्छे हैं। रतन टाटा है ने, वो दद्दू है, और साइरस है वो दादी है। क्योंकि जुलाई में जन्म है तो एक बाजू दद्दू है क्या, और हम भी पारसी है और हिंदू भी है। हम एक बाजू दद्दू है, हो रतन टाटा, बॉम 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 बॉम, दूसरी बाजू साइरस मिस्त्री, टो 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 टो। ये दोनों इतने अच्छे हैं फिर भी नहीं बनता है। इसको कहते हैं किस्मत, इसको कहते हैं। दोनों को बनना चाहिए। दोनों अच्छे हैं, दोनों तगड़े हैं। अगर जो मेरी पास दोनों आवे तो खबर है मैं क्या करूं। दोनों से हम बड़े एक रूम में दोनों को लॉक कर देवूँ, और मेरा एक हाथ में लकड़ी और दूसरा हाथ में जलेबी का, दोनों को कहेगा कि साले दोनों अच्छे आदमी, अब आप सुलह करो। सुलह नहीं करोगे तो हम कमरा खोलेंगे ही नहीं। आप भी रहो और इसको साले को, दोनों बहुत अच्छे हैं। इसको कहते हैं किस्मत। कितने अच्छे दोनों हैं। हो मेरे साइरस मेरे बच्चों, हो रतनिया मेरे बच्चों, आप क्यों इतने अच्छे आदमी हो। मेरा दिल आप क्यों तोड़ते हो। आपका लिए नहीं तो ये बूढ़े का लिए तो सुलह कर लो, नहीं तो ये बूढ़े आप दोनों के अंदर हम मर जाएंगे, और हम मरेंगे तो आप कैसे जिएंगे। अपन तो पारसी लोग है, दया का सागर है, अपन तो अच्छे लोग हैं। किस्मत कभी कभी नहीं, हम कहते हैं सुलह कर दो। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछूंगा और वो भी एक बड़े परिवार के संदर्भ में ही होगा। मेरा इशारा है अंबानी परिवार की ओर। ये रिलायंस जियो का भविष्य आपको कैसा लगता है? मुकेश अंबानी ने जो टेलीकॉम में कदम रखा है, क्या सिक्का जमा पाएंगे वो टेलीकॉम कारोबार में? और ओवरऑल अंबानी परिवार के बारे में आप क्या कहेंगे? अंबानी का जन्म मार्च 20 और अप्रैल 20 से है, ये हम जानते हैं। तगड़ा आदमी है, आदमी तगड़ा है। और हम टीना अंबानी, पहले थी टीना मुनीम, उसका जन्म था फरवरी 11 में। टीना मुनीम को हमने देश परदेश में देव आनंद का मिला हूँ। टीना मुनीम का जन्म है, अभी वो टीना अंबानी है वो उसकी, मगर टीना का, और टीना भी अच्छी है। हमको लगता है अंबानी बहुत जोरदार है, बहुत पावरफुल है। हाँ, पावरफुल है तो थोड़ा अहम हो सकता है, मगर फिर भी इंडिया का लिए अच्छा है। इंडिया का लिए अंबानी फैमिली। हाँ, धीरू भाई को हम मिला है। धीरू भाई दिसंबर 28 और अपना रतन भी दिसंबर, धीरू भाई को हमने मिला है। और धीरू भाई के अंदर एक विशेषता थी, ये इसको कहते हैं हेडलाइन। ये कहते हैं क्या, इसकी हेडलाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी। और वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी था। वो गलत नहीं बात था। वो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, उसकी खोपड़ी में जुप करके करता था। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। अच्छा मिस्टर दारूवाला, ये बात बताएं कि 2016 अमेरिका के लिए उठापटक का साल रहा है। फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई, ऊपर से अमेरिकन इलेक्शंस हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। ये ट्रंप की जीत को आप कैसे देखते हैं? हमारा हिसाब से हमें डोनाल्ड ट्रंप हमारे हिसाब से बहुत नहीं जमता है भाई।
हम रॉन्ग जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म है जून 14, जून, ये पक्का है, हम सब मेमोरी करते हैं, और जून 14 का जन्म है। और वो जरा कभी कभी आगे जाता है, कभी कभी पीछे जाता है। हमको लगता है कि हम रॉन्ग, सुनो भाई, किसी की बुराई करने में हमें मज़ा नहीं आता है, मगर हमको लगता है कि उसका, हाँ एक मिनट, उसका भारतीय लाना, एक मिनट लाना, इसका हम टैरोट कार्ड बताएंगे, लाओ अंदर से, एक मिनट, देखो ये बहुत मज़ा आएगी, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगी। देखो ये है टैरोट कार्ड नंबर 14, डोनाल्ड ट्रंप। इसको मैंने पकड़ लिया है। इसमें क्या लिखा है छिले कि बहुत अत्यंत मत करो, टेम्परेंस का महीना, न जास्ती इधर जाओ न जास्ती उधर जाओ, वो संतुलन, इसको कहते हैं प्यार से डोनाल्ड बाबा, क्योंकि डोनाल्ड से भी हम बड़े हैं। आप महान हो, आप होशियार हो, आप कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हो, आप होटल के मालिक हो, मगर कभी कभी आप कभी जो न बोलना है वो भी कभी कभी आप बोल देते हो, क्योंकि आपका ये लिखा है कि आपको बैलेंस करना चाहिए, ये दो है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को हम कहते हैं ये बता के कि आप थोड़ा जरा समझ के बोलो। चलिए दारोगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।